7 बजे से पूर्व अपना दुकान और प्रतिष्ठान ठेले आदि बंद कर अपने घर पहुंचना सुनिश्चित करें। कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। कोरोना का ये दूसरा वेव, ये जो भयावह वेव है, ये थोड़ा कम होता दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए लापरवाह नजर आए। मंडी में ना 2 गज की दूरी दिखी और ना मास्क पहनने पर ध्यान रखा जा रहा है। लोग ना अपनी परवाह कर रहे हैं ना दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में और एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे आ गई है। लेकिन अगर लोग दिल्लीवासी जो हैं वो अगर लापरवाह होंगे तो शायद ये पॉजिटिविटी रेट जो कम हुआ है वो और बढ़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं जो इन्होंने मास्क उतारा हुआ है। तो वहीं अंदर की तरफ अगर हम तस्वीरों में देखें तो अंदर की तरफ कई ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो कि बिना मास्क के यहाँ पर अंदर दिखेंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? ये है ना मूली धो रहा हूँ ना, इसलिए नहीं होता है मास्क लगा। तो मास्क लगा कर भी तो मूली धुला जाता है। नहीं होते हैं ना, नीचे तक नहीं हो रहे हैं। नीचे तक नहीं हो रहा। आप लोग बताते नहीं है कि हमेशा मास्क पहने रहो? बताते हैं, सो सब नहीं मानते, क्या करें। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खा रहा है, हाँ? सब्जी बेच रहे हैं। यार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे आप सब एक साथ? नहीं, हम तो करके दूरी बनाए। आप जरा मास्क को अपना ऊपर करिए, ठीक से पहनिए, ठीक से पहनिए, टाइट मास्क पहना करिए एकदम नाक तक। मास्क क्यों उतारा आपने? पानी पीने के लिए उतारे सर, गर्मी। तो यहाँ पर ओखला सब्जी मंडी में आप तस्वीरें यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे कि जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अमित सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त आप कहां पर हैं? ये दाढ़ी पर मास्क लगाकर घूमने वाले ये जड़बुद्धि कौन है? ये इनको क्या नहीं समझ में आया कि फिर से अगर लॉकडाउन होगा, फिर से महामारी, ये संक्रमण का दर फैलेगा, फिर इनकी आजीविका पर आघात होगा? क्या ये समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते? देखिए, ये समझना नहीं चाहते आनंद। समझ तो उनको सब आता है, लेकिन ये लोग खुद समझना नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी छूट मिली है, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुई है और लोग जो है लापरवाह होते जा रहे हैं। अभी 1% से कम पॉजिटिविटी रेट हुआ है, जो पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा कम जो है वो कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले मैं ओखला सब्जी मंडी में था, लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हौस खास इलाके में मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर सख्ती किस तरीके से है। इसी सख्ती की वजह से आनंद जो है वो कोरोना केसेस में दिल्ली में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 500 से कम मामले आए हैं, क्योंकि देखिए ये जो दिल्ली पुलिस का जवान है, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर इस सड़क से गुजरेंगी, उस सभी गाड़ियों से ये पूछा जाएगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या मूवमेंट पास है कि नहीं, किस जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, वो जरूरी काम यहाँ पर देखा जाता है। दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ पर चेक करता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इनके हाथ में एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे पूरी डिटेल लिखी जाती है, जो संदिग्ध दिखा जाता है, चालान काटे जाते हैं और इस तरीके से जैसे इन्हें वैक्सीनेशन करवाने जाना है तो इन्होंने दिखाया पूरी डिटेल। प्रत्येक गाड़ियों को चेक किया जाता है। ये 4 व्हीलर्स की चेकिंग यहाँ पर हो रही है, तो आगे जो है 2 व्हीलर्स की चेकिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगस्त क्रांति मार्ग हो या फिर कश्मीरी गेट की तरफ या फिर नागलोई की तरफ, हर तरफ दिल्ली पुलिस सख्त है। केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन सख्त है। सिविल डिफेंस के अधिकारी भी सड़कों पे है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से कोविड के मामले दिल्ली में बढ़े थे, जिसके बाद लोगों ने सीधे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, हर किसी को जिम्मेदार बताना शुरू किया था। और उसके बाद अब जब अनलॉक की प्रक्रिया में थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है, तो लोग किस तरीके से सड़कों पे हैं बिना मास्क के। जो तस्वीरें हमने आज सुबह में देखी, बिना मास्क के लोग यहाँ घूमते। अमित, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक तरह से सख्ती करना ठीक है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर कांच चढ़ा के बैठे हैं उन पर सख्ती कीजिएगा, या जो सड़कों पर और पूरी तरह से जो सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए सब खुले आम घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लापरवाही कर रहे हैं, उन पर सख्ती ज्यादा करना जरूरी है। कंप्लायंस जो है वो बराबर का होना चाहिए। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से, पर क्यों जुड़ रहे हैं जरा बता देते हैं।
यूपी के 65 जिलों में से आशंक जो कोरोना कर्फ्यू के से जो छूट दी गई है उसमें रायबरेली भी शामिल है, लेकिन यहां छूट मिलते ही लोगों की भीड़ बाजारों पर उमड़ पड़ी है। इस दौरान कोरोना नियम भी ताक पर रख दिए गए हैं। लोगों से जब भी मास्क के बारे में पूछा गया तो वो बहाने बनाते नजर आए। अब न्यूज 18 पर रायबरेली की तस्वीरें दिखाने के बाद वहां पुलिस की पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील भी की गई है। पुलिस ने चेतावनी भी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। न्यूज 18 इंडिया की यहाँ टीम पहुंची तो उसका डीएम ने संज्ञान लिया और यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आ गई और काफ़ी देर से यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है कि जो मास्क नहीं लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर अभी भी हमारे आप बाएं तरफ की तस्वीरें देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये देखिए भाई साहब मास्क अब लगाना चाह रहे हैं तो मास्क बगैर लगाए घूम रहे हैं, कोई गमछा अंदर करा कोई बाहर करा। और अगर आप हम दाहिने तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये देखिए भाई साहब बात करते हुए चले आ रहे हैं और अब मास्क को देखिए ऊपर करेंगे और उसके पीछे देखिए बड़े मस्ती से गुटखा खाते हुए चले आ रहे हैं। तो हम उनसे सवाल करते हैं, चाचा मास्क कहाँ है? अभी रखे हैं, लगाए अकेले बैठ सांस फूलने लगती है। तो कोरोना जाएगा तो पूरी सांस फुला देगा, पता है ना आपको? मालूम है। तो ये बचना है ना आपको। ये देखिए मास्क मुंह नाक पे क्यों नहीं है? ऊपर होना चाहिए ना मास्क। ये सांस तो देखिए ये तस्वीरें आपको कमोबेश सड़कों पर दिखाई देगी, वो भी तब जब पुलिस की गाड़ी यहाँ आ गई थी, 2 बार पेट्रोलिंग करके गई है। उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही बरत ही रहे हैं। ये देखिए ऑटो से चला जा रहा है, कोई बाइक से चला जा रहा है, मास्क उसके मुख पर नहीं है, उनको जैसे लगता है कि एलर्जी हो गई है। और देखिए ये खड़े हैं, ये भी मास्क नहीं लगाए हैं, नीचे किए हैं। अब देखिए मास्क कैमरा देखकर ये मास्क ज़रूर ऊपर कर लेते हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं सड़कों पर आपको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। जो लोग हैं ये देखिए एक चाचा इधर चले जा रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। हम इनसे पूछते हैं, आपने मास्क देखिए लगाया हुआ ऊपर नहीं किया हुआ है, करना चाहिए था ना? सॉरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बुजुर्ग भी हैं, खतरा अभी टला नहीं है दूसरी वेव। भाई मास्क दाढ़ी पे लगाने से कैसे होगा? अब वहीं यूपी के मुरादाबाद में दुकानदारों पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी में सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक दुकानें खोलने की छूट है, लेकिन मुरादाबाद में कई दुकानदारों ने तय समय के बाद भी दुकानें खोल रखी थी। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान दुकानें खोलने वाले सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कई दुकानदारों के चालान भी काटे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस ने बाकायदा लोगों से तय समय पर दुकानें बंद करने की अपील भी की लेकिन लोगों में इसका कोई असर नहीं देखा गया। और आप लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत करवाए जाएंगे। आप परेशानी से बचना है। 7 बजे से पूर्व अपना दुकान और प्रतिष्ठान ठेले आदि बंद कर अपने घर पहुंचना सुनिश्चित करें। बेवजह सड़कों पे वाहन लेके ना घूमें। बेवजह घूमते पाएंगे आप लोगों के वाहन जब्त किए जाएंगे। उनके खिलाफ FIR होगी और आप लोगों के खिलाफ मुकदमे पूरा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहने हैं। उनको आज हम लाउड हेलर के माध्यम से इस किला रोड पे पूरा रामगंगा बिहार में उनको हम बता रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जिन लोगों की दुकानें खुली हुई पाई जा रही हैं अनावश्यक रूप से, जिनका खुलने का परमिशन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उनके खिलाफ जो 188 के चालान भी किए जा रहे हैं। अब वहीं यूपी के आगरा से कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निगम की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नाले का पानी घरों में घुसने का आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गईं। इस दौरान किसी ने 2 गज की दूरी की परवाह नहीं की। जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस की टीम को धरने पर बैठी महिलाओं को हटाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आज 1 महीना हो गया डायरेक्ट और 6 महीने हो गए। और नाला बिल्कुल रुक रहा है। गली बना रहे हैं, इस गली को नहीं बना रहे हैं। हम कितने दिन हो गए। नाला क्यों रुक जाता है? क्या रुक जाता है? रोड के वजह से रुक जाता है। पुलिया बनेगी, दुकान के ऊपर नाला बना हुआ है, दुकान टूटनी चाहिए। एक सुनार की है, एक भड़ूजा की है और एक बकिया हलवाई की। और हमारे आज नाले की सुनवाई होनी चाहिए और नहीं सड़क पर हत्या दे देंगे बच्चों समेत। और